नमस्कार। सेंटा के सभी मेंबर्स को नमस्कार। मित्रों, हमारे प्रेसिडेंट विक्रम गोखले जी का कुछ दिनों पहले देहांत हुआ। वो शरीर से हमारे बीच नहीं रहे, किंतु विचारों से उनका जो अभ्यास, उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है वो बड़ा अद्भुत रहा है। पग पग पर, पल पल पर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्षों में उनका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है और पिछले 5 वर्षों में उनके ही मार्गदर्शन में जो भी कार्य किया है वो उनके ही मार्गदर्शन में है। मित्रों, चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री का कोई भी प्रॉब्लम हो, उन तक पहुंचा हो, अनाज पहुंच रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, उसकी खबर बात वो पल पल हमसे लेते रहते थे। उनकी तबीयत पिछले 2-2.5 साल से नासाज रहती थी। वो पूना में ही स्थित थे। वो अस्पताल में भी जब भी रहते थे तब भी वहां से, चाहे अमित बहल हो, चाहे संजय भाटिया हो, मैं हूं, सभी को फोन करते थे, क्या हो रहा है। हर एक काम का वो पूरा ब्यौरा लेते थे। अस्पताल में मतलब उनका इलाज चल रहा है, वो बेड में से फोन करते थे। ये समर्पण था उनका। कलाकार तो वो लेजेंडरी थे, लेकिन अपने कला क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने कलाकारों के लिए बहुत ही संवेदनशील थे। और उसका उसका उदाहरण मैं कहता हूं कि पिछले साल उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़ उन्होंने मराठी चित्रपट महामंडल को दी और 1 एकड़ हमें सिंटा को दी, कि उस 1 एकड़ में आप जो कलाकार जो है वो जो वृद्ध अवस्था में, जब चाहे उनको मतलब कुटुंब में कोई आधार नहीं रहता, निराधार हो जाते हैं या कुछ भी तकलीफें हैं, वो लोगों के लिए वहां पर कुछ बनाए, ये उनकी इच्छा थी और हम जरूर वो काम करेंगे। मतलब लक्ष्मी या पैसा सबके पास होता है, लेकिन समाज के प्रति मेरा कुछ जबरदस्त कर्तव्य है, ये मानकर चलना, ये बहुत कम लोगों में होता है। और उनमें से एक लेजेंडरी हमारे विक्रम गोखले जी थे, जिन्हें हम सब लोग विक्रम काका ही पुकारते थे। वो हमारे काका ही थे। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, टीवी सीरियलों में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक संस्मरण है, एक जो मैं कभी नहीं भूल सकता, 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। 2001 में मैं, ये बड़ा बड़ा संवेदनशील विषय है मेरे लिए, इसलिए वो मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं 2001 में मुझे स्ट्रोक हुआ था और मैं अस्पताल में था, लगभग 1.5 महीना लीलावती में था। मेरा जीना मुश्किल था, मेरी बचने की कोई आशा नहीं थी। 1.5 महीना लीलावती में था और उस 1.5 महीने के दौरान विक्रम काका हमेशा लीलावती में आते थे। मैं, मेरा कॉन्फिडेंस खो चुका था, 2 पांव पर चल भी नहीं सकता था। 4 लोग पकड़ते थे तो पैर मेरे 2 पांव पर वहां मुश्किल से खड़ा हो सकता था। ऐसी अवस्था में विक्रम गोखले जी वहां आते थे और वो मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ाकर ही जाते थे। वो रोज कहते थे कि अपना आत्मविश्वास मत खोना। अपनी आप बीती मुझे बताते थे कि कैसे वे इस इंडस्ट्री से 5 साल दूर रहे, फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया था। बस वो मंत्र जो उन्होंने दिया, उसके बलबूते पे
मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। बस मैं, वो हमारे बीच तो नहीं है शरीर से, लेकिन उनके विचारों से, उनकी जो समर्पित भावना है, उस भावना के साथ कि समाज के लिए करना या समाज के लिए खड़ा रहना, ये आर्टिस्ट का, ये कलाकार का कर्तव्य है। वो विक्रम जी हमें सिखा कर गए हैं। बस उनके मार्गदर्शन, उनके विचार, ये सदैव हमें पग पग पर सहायभूत रहे और उनके विचारों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलने की ईश्वर हमें सदैव शक्ति दे और ईश्वर उनके आत्मा को सदगति दे और उनके कुटुंब को, काकी को और दोनों पुत्रियों को बहुत बहुत बल दे ईश्वर। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।